वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 देख चुके हैं। अब तक हम लोगों ने देखा था कि पीडब्ल्यूडी होता क्या है और पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी क्या है? किसी भी गवर्नमेंट का एक वैसा ब्रांच है जो इंजीनियरिंग एक्टिविटी को देखता है, यानी गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग ब्रांच है वो कहलाता है पीडब्ल्यूडी, या इसी को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोले थे। पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता है? पीडब्ल्यूडी का काम होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, कलवर्ट बनाना, यानी कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है बिल्डिंग, ब्रिज, रोड कंस्ट्रक्शन करना या कलवर्ट बनाना, यानी कंस्ट्रक्शन का काम करने का काम होता है पीडब्ल्यूडी के पास। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कहने का मतलब है कि उसमें जो पोस्ट होते हैं वो किस तरह से डिवाइड किए थे। बताए थे कि सबसे ऊपर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर होता है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, और वहां से उसके बाद पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप स्टार्ट हुआ था। पीडब्ल्यूडी में जो सबसे अपर पोस्ट होता है वो चीफ इंजीनियर का होता है, उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और उसके बाद लास्ट में एक जूनियर इंजीनियर हुआ करता था। ठीक है, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था अपने सर्कल में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और मैनेजमेंट को देखता था। चीफ इंजीनियर पूरे स्टेट के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को देखता था। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है वो डिविजनल इंजीनियर भी कहलाया था, अपने डिवीजन में जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो देखता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन क्या है, चीफ इंजीनियर का काम क्या है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव या डिविजनल जो ऑफिसर होता है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसका काम क्या है, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। इतना हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पीडब्ल्यूडी है वो किस तरह से अपने काम को प्रोसीड करता है, यानी प्रोसीजर क्या है, काम कैसे किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई एक स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या एक रोड का निर्माण या एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है तो क्या वो पीडब्ल्यूडी खुद से बना देगा या पब्लिक का डिमांड होगा और तुरंत वो जो हॉस्पिटल है वो तुरंत बन जाएगा? क्या ऐसा होता है क्या? ठीक है, अगर ऐसा होता तो हर एक मोहल्ले में, गली मोहल्ले में एक एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज, एक स्कूल होता। ठीक है, लेकिन काम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है या शुरुआत किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। देखो, जो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज जो होता है उसके लिए जो पैसा पे करता है वो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, और जो अगर कोई प्राइवेट काम है, प्राइवेट कहने का मतलब कोई प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज है, तो उस कॉलेज को बनाने के लिए जो पैसा पे किया जाता है वो प्राइवेट पर्सन देता है या बैंक से लोन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या जो भी रोड का निर्माण किया जाएगा वो पूरा का पूरा बजट जो है, जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? गवर्नमेंट के पास पैसा पे करने के लिए लिमिटेड अमाउंट होता है, वो जितना भी चाहे उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसको एक बजट दिया जाता है और वो पूरा काम जो है उसी बजट के अंदर में करता है। समझ में आया? तो ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी है वो काम किस तरह से करती है, उसका काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इस चीज को डिटेल में समझाते हैं। समझा देने के बाद उसको जो भी होगा बोर्ड पे लिखवा देंगे। मान लो कि ये कोई स्टेट है, यानी ये बिहार स्टेट है, और इस बिहार स्टेट के किसी एक जगह पे, एक प्लेस पे ये जरूरत है एक हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ के आसपास वाले जो गांव वाले लोग होंगे या शहर होगा तो शहर वाले लोग होंगे। मान लो ये एक सिटी है, शहर है। ठीक है, ये एक सिटी है जिसका नाम है गया। ठीक है, गया एक सिटी है और उस सिटी के किसी जगह पे एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाना है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि हाँ वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जो पर्सन होंगे वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो गया शहर के लोग होंगे एक एप्लीकेशन लिखेंगे कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, मतलब जहाँ पे वो जैसे डीएम ऑफिस या म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाकर एक लेटर है, वो एप्लीकेशन है वो डाल देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। या यहाँ पे जो नेता, एमएलए, एमपी होंगे उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको एक यहाँ पे हॉस्पिटल की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक रिपोर्ट मंगवाया जाएगा कि हाँ इस पॉपुलेशन में, इस जगह में हॉस्पिटल है या नहीं। ठीक है, उस रिपोर्ट को तैयार करके मंगवाया जाएगा कि बताइए कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, हॉस्पिटल कितना है, क्या यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर मान लो कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट फील करती है या एमपी या एमएलए ऐसा फील करता है कि हाँ यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए,
तो वहां से वो जो हॉस्पिटल है वो बनाने का काम हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, तो वो रिपोर्ट जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री तक भेजा जाएगा। उस रिपोर्ट में ये लिखा रहेगा कि यहाँ गया सिटी में एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, इतने पॉपुलेशन है बट वहाँ पे भी अभी भी स्वास्थ्य का, हेल्थ का अच्छा सा फैसिलिटी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखकर जो रिपोर्ट देखेगा वो ये हेल्थ मिनिस्टर देखेगा, और हेल्थ मिनिस्टर उस रिपोर्ट को देखकर एक अप्रूवल दे देगा कि हाँ, अनुमति दे देगा कि हाँ यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। और ये बनने का, हॉस्पिटल बनाने का जो अनुमति दिया जाता है, इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, MINISTRATIVE, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने का मतलब है जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके पास ये पावर है अप्रूवल देने का, उसने यहाँ पे अनुमति दे दिया है। अब यहाँ से क्या होगा कि पीडब्ल्यूडी के जो लोग होंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और जगह तलाश करेंगे कि गवर्नमेंट जगह कौन सा है। अगर गवर्नमेंट जगह नहीं होगा तो प्राइवेट पर्सन से उस जगह को खरीदा जाएगा, उसको पैसा पे किया जाएगा और यहाँ पे हॉस्पिटल निर्माण का काम होगा। ठीक है, हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक नक्शा चाहिए कि हॉस्पिटल किस तरह से बनेगा, कितने बेडरूम होंगे। तो पहले एक मैप बनाया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा, ये बिल्डिंग जो है, हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है उसका प्लानिंग किया जाएगा। प्लानिंग करने के बाद एस्टीमेट तैयार किया जाएगा, और ये एस्टिमेशन प्लानिंग है वो पूरा का पूरा काम पीडब्ल्यूडी करती है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी जो है वो क्या करती है, यहाँ पे काम करेगी नक्शा बनाने का, प्लानिंग करने का और उसके बाद एस्टिमेशन तैयार करने का। ये काम होता है वो जूनियर इंजीनियर करता है। जो भी एस्टिमेशन का काम होता है कि इस हॉस्पिटल को बनाने में कितना खर्च होगा, वो जूनियर इंजीनियर एस्टिमेशन प्रिपेयर करता है। उसके बाद फिर वो अपने सीनियर के पास भेज देता है, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, या उसी को सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं। वो एस्टिमेशन को चेक करके अपने सीनियर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, नक्शा पास कराया जाएगा और उसके बाद जो ये एस्टिमेशन हुआ था, जो पैसा बनकर आया था कि इस हॉस्पिटल में को बनाने में कितना पैसा लगेगा, उसको अप्रूव किया जाता है। और अप्रूव करने का पावर या तो चीफ इंजीनियर के पास होगा, या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास होगा, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास होगा। यही तीन में से कोई एक पर्सन है जो उस नक्शा और एस्टिमेशन को अप्रूव कर देगा, और ये अप्रूवल मिलना कहलाता है टेक्निकल सैंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टेक्निकल सैंक्शन। जब हम पूछेंगे व्हाट इज द टेक्निकल सैंक्शन, SACTION, सैंक्शन। ठीक है, तो टेक्निकल सैंक्शन का मतलब अगर आपसे पूछते हैं तो बोलना कि नक्शा अप्रूव करवा देना और एस्टिमेशन को वैलिड करार कर देना कि आपका एस्टिमेशन और जो नक्शा बना है वो सही है। तो इस चीज को जब अप्रूवल मिल जाता है, इसी को बोला जाता है टेक्निकल सैंक्शन। समझ में आया? टेक्निकल सैंक्शन का रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया जाता है कि ये हॉस्पिटल का नक्शा है और ये इतना खर्च होने वाला है। मान लो कि इस हॉस्पिटल को बनाने में 20 लाख रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, 20 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो ये एस्टिमेशन में लिखा होता है 20 लाख रुपीज। वो गवर्नमेंट है, वो हॉस्पिटल बनाने की अनुमति दे दी थी, अब उसके पास पैसा खर्च करने का काम आया है। तो जब बजट प्रिपेयर होगा तो उस बजट में हॉस्पिटल के लिए 20 लाख रुपया रखेंगे। बजट कहने का मतलब है जैसे घर में किसी पर्सन का इनकम होता है 50,000 रुपया। ध्यान से समझना, अगर किसी का मंथली इनकम है 50,000 रुपया और वो रेंटेड हाउस में रहता है, तो रूम रेंट होगा, बिजली का बिल होगा, दूध का पैसा होगा, पानी का पैसा होगा, खाने का खर्च होगा, कपड़ा, मेडिसिन, एजुकेशन, ये सब पे कुछ ना कुछ पैसा वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एलोकेट करता है। मान लो किसी का इनकम है वो 50,000 है, उसका जो फ्लैट का रेंट है वो महीने का 10,000 है, तो उसके 50,000 बजट में 10,000 रुपया चला जाता है रेंट में। उसी तरह से जो गवर्नमेंट को बजट आता है, जो टैक्स कलेक्ट किया है, जितना भी पैसा उसके पास आएगा, उस पैसे में से 20 लाख रुपया जो है वो पीडब्ल्यूडी के अकाउंट में डाल देगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, और ये जो है ये 20 लाख रुपया बजट में जो इसको मिला है, इसको बोला जाता है बजट प्रोविजन। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट होता है बजट प्रोविजन। कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए, और पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। क्यों पैसा देगी? तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जरूरी है। तो तीन तरह से होता है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, यानी मिनिस्टर जो है वहां पे अनुमति देता है। फिर ये टेक्निकल सैंक्शन होता है, यानी इसमें नक्शा और एस्टिमेशन को पास कराया जाता है कि हाँ ये सही है। अरे 20 लाख रुपया में क्या हॉस्पिटल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि हाँ बनाने में कितना खर्च होगा। तो वो एस्टिमेशन और नक्शा को पास कराना कहलाता है टेक्निकल सैंक्शन। बजट प्रोविजन में मनी जो है वो
एलोकेट किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट के पास बजट आएगा उस बजट में से कुछ पैसा जो है हॉस्पिटल के लिए दे देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जितना भी कुछ आपको समझाएं वो हर एक चीज लिखवा देंगे, अभी कुछ मिनट नोट डाउन कीजिएगा, सिर्फ ये हेडिंग दे दीजिए पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग द वर्क, यानी पीडब्ल्यू जो है वो काम को कैसे इनिशिएट करता है, यानी पीडब्ल्यूडी है अगर कोई काम कर रहा है तो उस काम को कंप्लीट होने में कौन कौन से स्टेप है वो इन्वॉल्व होंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। तो सिर्फ हेडिंग दीजिएगा, इसको इरेज करके आगे बता रहे हैं। तो अभी जितना भी कुछ आपको हम बताए थे प्रोसीजर ऑफ पीडब्ल्यूडी वर्क, जितना भी आपको समझाए थे सब बोर्ड पे एक एक पॉइंट करके लिख दिए। फिर से इस चीज को समझ लीजिए। बोले थे फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क विच इज रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी ए रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन फेवर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो जिस शहर में जो लोग हैं जिनको ये हॉस्पिटल, कॉलेज या रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना है, वहां से एक रिपोर्ट तैयार होता है कि क्या ये कंस्ट्रक्शन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यानी ये फेवर में पहले एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो देखो फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क विच इज रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं विच इज इन फेवर ऑफ या प्रिपेयर्ड इन फेवर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, यानी वहां पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये इसके लिए पहले हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और ये रिपोर्ट है वो कंपिटेंट अथॉरिटी यानी सूटेबल अथॉरिटी तक पहुंचा दिया जाता है। देखना उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रपोजल रिपोर्ट इज अ स्टडी। जो भी रिपोर्ट आपका तैयार किया गया, क्यों रिपोर्ट तैयार किया गया था? रिपोर्ट करने का मतलब है एक तरह से डिमांड किया जा रहा है, जो पर्सन है वहां पे, जो सिटीजन है वो डिमांड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, रोड बनाने का या फिर कोई हॉस्पिटल बनाने का डिमांड कर रहे हैं। तो रिपोर्ट है वो डिमांड है, डिमांड एक तरह से करना फेवर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, उनको वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है इसलिए एक डिमांड किए, तो एक रिपोर्ट बनाकर कंपिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया गया। प्रपोजल रिपोर्ट इज अ स्टडी, अच्छा से देखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड इट्स नेसेसिटी, इसको बनाने में कितना खर्च होगा, क्योंकि बजट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी गांव में बोलेगा कि 2000 करोड़ का एक ब्रिज बना दीजिए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट और नेसेसिटी को ध्यान में रखकर हम लोग जो उसका रिपोर्ट होता है उसको स्टडी करते हैं। हम लोग कहने का मतलब है पीडब्ल्यूडी या जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो सूटेबल अथॉरिटी है, वो इस रिपोर्ट को यानी जो सिटीजन है उसके डिमांड को स्टडी करती है दो चीज के पैरामीटर पे, एक कॉस्ट के पैरामीटर पे और उस चीज की जरूरत के पैरामीटर पे, कि वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये देखती है क्या जरूरत है भी या नहीं, और दूसरा उसको बनाने में कितना खर्च होगा। तो रिपोर्ट जो है एक प्रपोजल रिपोर्ट होता है, एक डिमांड होता है, उसी का स्टडी किया जाता है। उसके बाद देखना आफ्टर स्टडी ऑफ प्रपोजल, जो भी डिमांड होगा, जो प्रपोजल रिपोर्ट होगा, गवर्नमेंट गिव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अगर उसको बनाने की अनुमति दे दी जाएगी तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहेंगे। उसी चीज को लिखें कि आफ्टर स्टडी ऑफ प्रपोजल गवर्नमेंट गिव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। हाँ, यहाँ पे कॉस्ट और नेसेसिटी को ध्यान में रखकर वहां पे हॉस्पिटल बनाने की अनुमति दे दी गई है, और यही अनुमति देना, गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति देना कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इस वर्ड को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम में ये पूछता है कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, व्हाट इज द टेक्निकल सैंक्शन और व्हाट इज द बजट प्रोविजन। तो एक एक वर्ड को डीपली एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना पीडब्ल्यूडी प्रिपेयर डिटेल्ड ड्राइंग, डिजाइन एंड एस्टिमेट एंड सबमिट टू द हायर अथॉरिटी फॉर टेक्निकल सैंक्शन। जब सरकार के तरफ से काम करने की अनुमति मिल गई है तो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर होंगे वो क्या करेंगे, डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे, या जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ये काम करता है एस्टिमेट प्रिपेयर करने का, और वो अपने सीनियर अथॉरिटी के पास भेज देता है अप्रूवल करने के लिए। और वही अप्रूवल यानी नक्शा का, डिजाइन का और एस्टिमेशन का जो अप्रूवल हो जाता है, अनुमति मिल जाता है, उसी को टेक्निकल सैंक्शन कहते हैं। मतलब हाँ, वो काम है, डिजाइन है, ड्राइंग है, एस्टिमेशन है, वो सही है, तो उस सही चीज को अनुमति मिल जाना कहलाता है टेक्निकल सैंक्शन। फिर से देखिएगा पीडब्ल्यूडी प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट, पीडब्ल्यूडी क्या करता है, तो डिटेल ड्राइंग, डिजाइन और एस्टिमेट प्रिपेयर करता है और फिर उसको सबमिट कर देता है टू द हायर अथॉरिटी, अपने ऊपर वाले पोस्ट के पर्सन के पास, अपने ऊपर वाले पोस्ट के पास भेज देता है। किसके लिए, टेक्निकल सैंक्शन करने के लिए, यानी अनुमति के लिए। उसके बाद देखना डिटेल ड्राइंग, डिजाइन एंड एस्टिमेट आर केयरफुली स्टडी, जो भी डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेट तैयार किया होगा उसका अच्छे से केयरफुली स्टडी किया जाता है।
केयरफुली स्टडी चेक किया जाता है। ध्यान से सुनना, ड्राइंग का प्लान, ड्राइंग का डिजाइन और उस मतलब ड्राइंग करने का मतलब है जो बिल्डिंग का ड्राइंग, बिल्डिंग का प्लान और बिल्डिंग का जो एस्टिमेशन होगा उसको अच्छे से स्टडी किया जाता है। कहीं पे भूल तो नहीं हो गया, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ड्राइंग में मिस्टेक, कहीं डिजाइन में मिस्टेक या एस्टिमेशन में मिस्टेक को केयरफुली चेक किया जाता है। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है तो उसमें टेक्निकल सैंक्शन दे दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है यानी कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो उसको सुधार कर फिर बाद में टेक्निकल सैंक्शन दे दिया जाता है। तो उसी चीज को बोले हैं डिटेल ड्राइंग, डिजाइन और एस्टिमेट आर केयरफुली स्टडीड। अच्छे से उसको चेक किया जाता है। कौन चेक करता है? तो हायर अथॉरिटी यानी जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर जो भी होगा, यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, ये सब प्रिपेयर करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडिंग और चीफ तक भेज दिया जाता है और यही लोग उसका केयरफुली स्टडी करते हैं। कौन केयरफुली स्टडी करता है? या तो चीफ, या तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, या फिर उसके बाद नीचे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। यही इंजीनियर जो होता है वो कंपिटेंट अथॉरिटी है टेक्निकल सैंक्शन देने के लिए। ठीक है, टेक्निकल सैंक्शन दे दिया जाता है केयरफुली चेक करने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखना केयरफुली स्टडी एंड इट इज वेरीफाइड विथ रूल एंड रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन के साथ ये पूरा चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। एंड देन टेक्निकल सैंक्शन इज प्रोवाइडेड या इट इज गिवन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जो भी योग्य अधिकारी होंगे, कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब है योग्य अधिकारी, जो भी योग्य अधिकारी होगा मतलब चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यही तीनों के द्वारा टेक्निकल सैंक्शन दे दिया जाता है। एंड दे आर कंपिटेंट अथॉरिटी, मतलब ठीक है इन्हीं के पास पावर होता है, क्या कर देते हैं? टेक्निकल सैंक्शन दे देते हैं, अनुमति मिल जाती है। उसके बाद बात देखना, आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट फॉर एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद जब टेक्निकल सैंक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? बजट प्रिपेयर करती है। उस काम को करवाने में जो भी खर्च होगा उसके लिए बजट प्रिपेयर करती है। इसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी के द्वारा टेंडर निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो डिजाइन और ड्राइंग के करस्पॉन्डिंग बिडिंग करता है। 20 लाख रुपया जो है वो अमाउंट बोल दिया जाता है, बोला जाता है कि अब 20 लाख से ज्यादा में करोगे, कम में करोगे। ठीक है, उसमें वही डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो यहां से फिर टेंडर के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये प्रोसीजर था किसका? तो पीडब्ल्यूडी का। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल में पढ़ेंगे, टेक्निकल सैंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बजट प्रोविजन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर टेंडरिंग का प्रोसीजर किस तरह से होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से इनिशिएट किया जाता है काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा। ठीक है, इस चीज को लिखिए। 3 चीज इंपॉर्टेंट है, बजट प्रोविजन, टेक्निकल सैंक्शन और तीसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। इसको पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। तो देखो अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में पढ़े थे। आपके सेमेस्टर के एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट पूछता है, एक्सप्लेन द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में नहीं पूछेगा, जब पूछेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन तीनों के बारे में एक साथ पूछेगा। ठीक है, तो हम अलग अलग करके 4-4, 3-3 या 4-4 या 5-5 पॉइंट में लिखवा देते हैं। जब तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछेगा व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, व्हाट इज द टेक्निकल सैंक्शन एंड व्हाट इज द बजट प्रोविजन, तीनों के बारे में कुछ कुछ लिखवा देते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज फॉर्मल एक्सेप्टेंस। ये जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ अनुमति दे देते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, हाँ ये चीज जरूरी है, ये एक्सेप्ट करते हैं, अब आपको अनुमति मिल रहा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू एग्जीक्यूट द वर्क। एग्जीक्यूट करने का मतलब है इनिशिएटिंग या इनिशिएट, मतलब किसी काम को करने का ये अनुमति दे देना कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और यहां देखो एक वर्ड यूज किए फॉर्मल एक्सेप्टेंस। ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, यानी एक तरह से कहो ये बात जो है काफी वेट रखता है, ऐसे नहीं कि बोले और मुकर गए, मतलब इसमें कुछ बात में वजन होता है। आप बोलकर मुकर नहीं सकते हो, मुकरने के लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। हाँ टाइम एक्सटेंड हो सकता है कि 6 महीने की जगह 1 साल हो गया, लेकिन इट इज अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस, मतलब कोई मुंह का बात या ये बोला हुआ कोई एक टर्म नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, एक तरह से कहो कि इस पे फिर मुकरा नहीं जा सकता है। अगर एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया तो मान लो कि काम है वो होगा ही होगा, इसके लिए समय लग सकता है।
लेकिन इन केस बहुत बड़ा रीजन होने के कारण वो काम को रोका भी जा सकता है, लेकिन काम को रोकने के लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए। तो एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, यानी जो एक्सेप्ट किया गया है बात काम को शुरू करने का, उसमें बहुत ज्यादा वजन होता है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, एक गवर्नमेंट के द्वारा बोलो कि ये प्रपोजल, ये बोलो कि एक्सेप्टेंस है काम को करने का। ठीक है, आगे देखना। फॉर एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हो जो गवर्नमेंट के अंदर में है, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जैसे प्राइवेट स्कूल बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन अपना घर बना रहा है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास जाके आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हम अपना घर बना रहे हैं, ठीक है। नक्शा पास कराना होता है वो, डेट इज द अदर थिंग। लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट का है, इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू इनिशिएट द वर्क। फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, यानी जो आपको अनुमति है ये लेना पड़ेगा बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है योग्य अधिकारी। जो योग्य अधिकारी है जिनके पास ये पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने का, आपको उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर काम करवाना चाहते हैं। सरकारी काम, क्योंकि पैसा तो वही पे करेंगे ना, बजट में मनी तो उन्हीं के पास होता है। अगर गवर्नमेंट कोई काम करवा रही है, गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, दैट इज द गवर्नमेंट वर्क, और उसके लिए आपको उनसे अनुमति लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखना प्रपोजल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। पहले क्या किया जाता है, एक प्रपोजल रिपोर्ट है वो प्रिपेयर किया जाता है, या बोल सकते हैं प्रपोजल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। प्रपोजल का मतलब होता है उस चीज का डिमांड करना। प्रपोजल हाँ भी हो सकता है, प्रपोजल ना भी हो सकता है। ठीक है, प्रपोजल का मतलब होता है डिमांड करना। तो प्रपोजल रिपोर्ट, या यहां पे बोल सकते हो डिमांड रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। प्रपोजल रिपोर्ट होता है वो इन फेवर ऑफ वर्क होता है, यानी काम को कराने के फेवर में होता है। इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है तो उसके लिए आपको एक प्रपोजल रिपोर्ट तैयार करना होगा, एक डिमांड करना होगा सरकार से। ठीक है, एंड दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड नेसेसिटी ऑफ वर्क। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसके कॉस्ट और उसके नेसेसिटी पे ये डिपेंड करता है। यानी प्रपोजल रिपोर्ट में वहां पे क्यों जरूरी है ये लिखा होता है, और मोटा मोटी एक तरह से कहो कि रफ एस्टीमेट भी इसमें लिखा होता है। ठीक है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, यानी आफ्टर रिसीविंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्ड ड्राइंग, डिजाइन और एस्टिमेशन है वो प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए, ताकि हम लोग को टेक्निकल सैंक्शन मिल सके। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद टेक्निकल सैंक्शन लिया जाता है, और टेक्निकल सैंक्शन के लिए आपको डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड आ गया है टेक्निकल सैंक्शन। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ से काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेक्चर 30-35 मिनट का हो जाएगा अगर टेक्निकल सैंक्शन भी करने लगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपको टेक्निकल सैंक्शन के बारे में बताएंगे। यहां तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहां टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन है वो बताएंगे, और आगे का जो टॉपिक है उसको भी कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।